लाइट को जब सामने लगी स्क्रीन में प्रेजेंट 2 छेदों से गुजारा जाता है तो हमारे हिसाब से तो आगे लगी स्क्रीन पर केवल 2 जगह पे लाइट गिरती दिखाई देनी चाहिए, पर होता इससे बिल्कुल अलग है। लाइट स्क्रीन में कई जगह पे पड़ती दिखाई देती है। केवल छेदों से गुजरते समय फोटोन्स को ऑब्जर्व करने से आउटकम क्यों बदल जाती है? वो वेव पैटर्न क्यों एक पार्टिकल पैटर्न में बदल जाता है? हमारे देखने से अगर फोटोन्स रूप बदल रहे हैं तो क्या उनका अपना दिमाग है या फिर हमारा दिमाग इस सब को रच रहा है? पर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक बॉक्स को ओपन नहीं किया जाए तब तक बिल्ली दोनों अवस्था में प्रेजेंट है, जिंदा भी और मरी हुई भी। हेलो दोस्तों, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट हमारी कल्पना से बिल्कुल हट के बिहेव करती है। इसमें लाइट को जब सामने लगी स्क्रीन में प्रेजेंट 2 छेदों से गुजारा जाता है तो हमारे हिसाब से तो आगे लगी स्क्रीन पर केवल 2 जगह पे लाइट गिरती दिखाई देनी चाहिए, पर होता इससे बिल्कुल अलग है। लाइट स्क्रीन में कई जगह पे पड़ती दिखाई देती है, पर उसकी भी एक्सप्लेनेशन हम लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करके दे सकते हैं, क्योंकि जब वेव नेचर में लाइट टकराएगी इसके कारण एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए जो कि स्क्रीन पर बनता है। अगर आपको लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में और जानना है तो देसी विज्ञान की लाइट सीरीज का पिछला एपिसोड जरूर देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम लाइट को वेव मान के चले तो हम इसकी आउटकम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट केवल तब देखा जाता है जब हम केवल एंड स्क्रीन पर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर हम एक डिटेक्टर पहली स्क्रीन के दोनों छेद यानी स्लिट पे लगाएं ताकि हम फोटोन्स को डिटेक्ट कर पाएं कि फोटोन कौन से छेद से जा रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि एंड स्क्रीन पे अब पार्टिकल नेचर दिखने लगता है, यानी केवल 2 स्पॉट पे ही लाइट गिरती दिखाई देती है। अब ये आउटकम डेफिनेटली बहुत अजीब है। केवल छेदों से गुजरते समय फोटोन्स को ऑब्जर्व करने से आउटकम क्यों बदल जाती है? वो वेव पैटर्न क्यों एक पार्टिकल पैटर्न में बदल जाता है? इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आज तक साइंटिस्टों के पास कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कोई जादुई तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने एक बात तो साफ कर दी कि वैसे तो लाइट हर वक्त एक वेव की तरह बिहेव करती है, पर जैसे ही इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये एक वेव से पार्टिकल नेचर में कोलैप्स हो जाती है। बट यहाँ ये जो ऑब्जर्वर टर्म है इसने इस सारे कन्फ्यूजन को जन्म दिया है, क्योंकि इससे आप सोच रहे होंगे कि हमारे देखने से अगर फोटोन्स रूप बदल रहे हैं तो क्या उनका अपना दिमाग है या फिर हमारा दिमाग इस सब को रच रहा है? इसे बल कुछ हद तक श्रोडिंगर के कैट एक्सपेरिमेंट ने भी दिया। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसमें एक बिल्ली को रेडियो एक्टिव मटीरियल, हथौड़ा, जानलेवा जहर और रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर के साथ एक डब्बे में रखा गया। अब जैसे ही डिटेक्टर रेडियो एक्टिविटी सेंस करेगा तो हथौड़ा पॉइजन की बोतल को ब्रेक करेगा और बिल्ली उसके कारण मरेगी। पर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक बॉक्स को ओपन नहीं किया जाए तब तक बिल्ली दोनों अवस्था में प्रेजेंट है, जिंदा भी और मरी हुई भी। ऑब्जर्वर के देखने के समय ही वो केवल एक अवस्था में बदलती है, उससे पहले वे दोनों अवस्था में एक साथ प्रेजेंट है। इसका मतलब हर एक सिस्टम एक सुपरपोजिशन की अवस्था में रहता है, यानी एक से ज्यादा अवस्था में एक टाइम पे रहता है। और इसी तरह से लाइट भी दोनों अवस्था में प्रेजेंट रहती है, बस केवल ऑब्जर्व करने के टाइम पार्टिकल नेचर में बदलती है। जैसे बॉक्स में बंद बिल्ली ऑब्जर्व करने के टाइम किसी एक अवस्था में बदलेगी। पर लाइट के इस बिहेवियर की एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन डीकोहेरेंस है, जो मुझे भी रियलिटी के ज्यादा नजदीक लगती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जर्वर टर्म को इंटरैक्शन से बदल दीजिए, क्योंकि लाइट को हम खुद तो देख नहीं सकते, वो हमारे सेंसर में प्रेजेंट किसी चीज से इंटरैक्ट करेगी, तभी तो हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब जो ये इंटरैक्शन है सिस्टम की सराउंडिंग के साथ, ये उसके नेचर को डिफाइन करती है। और श्रोडिंगर कैट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो एक आइसोलेटेड सिनारियो में किया गया एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, पर इस यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता, इसलिए जब इसे एक थॉट के बजाय असल में किया जाएगा तो अंदर का सिस्टम बाहर की सराउंडिंग के साथ डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से
इंटरेक्ट करेगा ही, और वो इंटरेक्शन कैट के सुपरपोजिशन नेचर को, यानी दोनों मरी और जिंदा साथ होने को खारिज करेगा और किसी एक पोजीशन को सपोर्ट करेगा। और इसी तरह से लाइट के केस में भी उसकी इंटरेक्शन उसका पार्टिकल नेचर बना रही है, ना कि हमारी कॉन्शियसनेस। ये डीकोहेरेंस की थ्योरी मुझे अभी तक रियलिटी के सबसे करीब लगी, जिसे कुछ हद तक समझा भी जा सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सही है, क्योंकि साइंस का रियलिटी को जानने का मूल मंत्र ही यही है कि कुछ भी हमेशा के लिए ना सही है ना गलत। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को सही मान लो तो उसके गलत होने की संभावना शून्य हो जाती है, और अगर वो वास्तव में ही गलत हो तो आप पूरी तरह से भटक जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जीवन में चीजों को दूसरे नजरिए से भी जरूर देखना चाहिए। आज तक की साइंस ने भी हमें यही सिखाया है। अगर देसी विज्ञान की ये लाइट सीरीज आपको पसंद आई और आपको किसी भी तरह से ये बेहतर बनाने में सहायक रही तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।